खंडपीठ तय करेगी कि समलैंगिकता अपराध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 पर अहम सुनवाई करते हुए मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है, जहां इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। गौरतलब है कि समलैंगिकता को धारा 377 के तहत अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ में सुनवाई थी। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर बस्सी को दिया पेशी का फरमान। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया है। आयोग का आरोप है कि उसके द्वारा राजधानी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से जुड़ा आंकड़ा मांगने पर बस्सी ने जानकारी साझा नहीं की। अनुपम खेर को नहीं मिला पाकिस्तानी वीजा। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद किरण खेर के पति अनुपम खेर को पाकिस्तान ने कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होने का वीजा देने से इनकार कर दिया है। अनुपम खेर को वहां बतौर अतिथि बुलाया गया था और वहां उनका 2 सेशन में बोलने का कार्यक्रम था। अफगानिस्तान में अमेरिकी हवाई हमलों में आईएस के 29 आतंकवादी ढेर। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार में सोमवार रात को अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के 29 आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान आईएस के रेडियो स्टेशन को भी नष्ट कर दिया गया। आरबीआई ने नहीं बढ़ाई ब्याज दरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के दौरान मौजूदा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की छठी मौद्रिक समीक्षा नीति में रेपो दर और रिजर्व रेपो दरों में बदलाव नहीं हुआ। मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद बाजार में गिरावट। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा के बाद मंगलवार को दोपहर के कारोबार में प्रमुख सूचांकों में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर करीब 3 बजे के कारोबार में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचांक सेंसेक्स 101.69 अंकों की गिरावट के साथ 24,723.14 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचांक निफ्टी 39.10 अंकों की गिरावट के साथ 7,516.85 पर कारोबार करते देखा गया। उत्तर प्रदेश में सपा ने उतारे 31 एमएलसी उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को जारी कर दी। 31 उम्मीदवारों की सूची में हाल ही में सपा से निष्कासित और बाद में बहाल किए गए आनंद भदौरिया और सुनील सिंह यादव भी शामिल हैं। तमिलनाडु में पीएम की यात्रा का विरोध दिखाए काले झंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की कोझिकोड यात्रा के विरोध में विभिन्न छात्र संघों और दलित संगठनों के करीब 150 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या की घटना को लेकर मोदी और दत्तात्रेय के खिलाफ नारे लगाए। पीएम मोदी बोले केरल पारंपरिक आयुर्वेद का गढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोझिकोड में आयोजित ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल में कहा कि मानव उपचार की एक पुरानी पद्धति है जो हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर में लोकप्रिय है। सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि केरल पारंपरिक आयुर्वेद का गढ़ रहा है। पठानकोट कैंट से आईएसआई जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले इरशाद नाम के कथित जासूस को पठानकोट में गिरफ्तार किया गया है। वो यहाँ के ममून कैंट के 29 डिवीजन हेडक्वार्टर में मजदूर के रूप में काम कर रहा था।